बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि आप अपने मैनिफेस्टेशन को लेके या किसी सिचुएशन को लेके या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए हो, ओवरऑल आप सोच रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मेरे लिए काम नहीं कर रहा क्योंकि मेरी कोई चीज़ फुलफिल ही नहीं हो रही, मैनिफेस्ट ही नहीं हो रही है, राइट। तो आप बहुत ज़्यादा गिव अप करने वाले स्टेज पे आ गए हो। आप चाहते हो मैं बस अब मुझसे कुछ नहीं होता, मैं पूरा गिव अप करूँगी। तो क्यों ना उस गिव अप को एक पॉजिटिव वे में करें, है ना। एक पॉजिटिव वे में भी अगर हम उस गिव अप को करेंगे, उन चीज़ों को सरेंडर करेंगे ना, तो वो मैनिफेस्ट होके आ जाएंगी। एक तरफ से आप नेगेटिव वे में इस चीज़ों को छोड़ोगे, नेगेटिव वे में ही एक डेस्परेशन के साथ, एक नेगेटिविटी के साथ चीज़ों को छोड़ोगे, तो वो आपके लिए वैसे ही काम नहीं कर रही है ना, आप और ज़्यादा डेस्परेट हो जाओगे, राइट। लेकिन दूसरी तरफ आप एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को छोड़ रहे हो, पॉजिटिव वे में गिव अप कर रहे हो। अब पॉजिटिव वे में कैसे गिव अप कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में कैसे छोड़ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, उसी चीज़ पे बात करेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको सारी चीज़ों को यूनिवर्स को सौंप देना है। ये होता है गिव अप। आप यूनिवर्स को सारी चीज़ें सौंप रहे हो, आप अपने आप से गिव अप कर रहे हो, आप हर एक चीज़ से खुद गिव अप कर रहे हो, लेकिन आप अपनी चीज़ों को किसको दे रहे हो, यूनिवर्स को दे रहे हो, राइट। तो वो होता है पॉजिटिव वे में गिव अप करना, पॉजिटिव वे में उसको सरेंडर करना, सरेंडर टू यूनिवर्स, ठीक है। आपको अपनी चीज़ों को यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है। हमारी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें हमें कुछ भी समझ नहीं आता, हम इतना डेस्परेट हो जाते हैं, है ना, हम भगवान को याद करते हैं ना। भगवान, यूनिवर्स सब एक ही होता है। मैं जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई हूँ ना, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं बढ़ रही हूँ ना, भगवान नाम नहीं निकलता, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स 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 बोलती रहती हूँ मैं, है ना। तो वो मुझे हैबिट लग गई है, शायद सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ गई है, राइट। तो मैं यूनिवर्स बोलती हूँ। आप अपने हिसाब से जिनको भी मानते हो, ठीक है, उनको बोल सकते हो, ठीक है, जो भी आप मानते हो, जिनको भी मानते हो। ओवरऑल यूनिवर्स, भगवान एक ही होते हैं वैसे तो, राइट। तो आपको क्या करना है, उनको पूरी तरह से वो भी जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हैं आप जैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही ना, आप उनको सीधा सरेंडर कर दो। एक एज ए सरेंडर लेटर आप उनको लिख सकते हो, ठीक है, कि कैसे आप चीज़ों को, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप यूनिवर्स को लेटर लिखो, है ना। उनको बोलो कि मैं ये सारी सिचुएशन, ये सारी चीज़ें ना, मैं अपनी पूरी लाइफ आपको सरेंडर कर रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या है, कैसे है, आई डोंट नो अबाउट माई लाइफ, है ना। तो आप उसको संभालो, मेरी लाइफ को आप संभालो, मुझे नहीं पता, ठीक है। ऐसे आप यूनिवर्स को सरेंडर लेटर लिखो। उस लेटर के अंदर हर एक चीज़ लिखो जिसमें आप चाहते हो कि वो चीज़ सही हो, उस चीज़ की हीलिंग हो, है ना। वो आपका करियर, रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में अभी स्टेबल नहीं है ना, तो उस चीज़ को लेके यूनिवर्स को सरेंडर लेटर लिखो और यूनिवर्स को पूरी तरह से सरेंडर कर दो कि मुझे नहीं पता, राइट। क्योंकि हम लाइफ को काटने नहीं आते हैं, हम जीने आते हैं, लाइफ के मज़े लेने आए हैं, राइट। लाइफ छोटी सी होती है, उसको जीना चाहिए, ऐसे टेंशन में, ऐसे चीज़ों में काटना नहीं चाहिए, राइट। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, आप यूनिवर्स को सौंप दो ना। और जब चीज़ें हम यूनिवर्स के हाथ में दे देते हैं ना, ट्रस्ट मी, वो चीज़ें इतनी स्मूथली अपने आप हैंडल होना स्टार्ट हो जाती है ना, हर एक चीज़ स्मूथ, इतने स्टेबल होना स्टार्ट हो जाती है, आप खुद हैरान हो जाओगे, ठीक है। तो यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। वैसे भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप गिव अप तो वैसे ही करोगे, राइट। तो गिव अप क्यों ना हम एक पॉजिटिव वे में करें। आप गिव अप कर रहे हो बट उस चीज़ को, उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को आप यूनिवर्स को दे सकते हो ना। और जब यूनिवर्स तो कब का यही तो हमें कब का वेट ही तो करते हैं ना वो, कि कब ये मुझे दे और मैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँ, राइट। जब कुछ नहीं बचता तो हम भगवान को याद करते ना, राइट। तो पूरे फेथ के साथ और पूरे बिलीव के साथ, क्योंकि सरेंडर भी अगर आप कर रहे हो, फिर बार बार उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, फिर से आप टेंशन में हो, तो वो चीज़ भी आपके लिए काम नहीं करेगी। क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं ना आप उस पर पूरा बिलीव करो, 100% बिलीव करो, राइट। तो आप उनको 100% आप उन पर बिलीव करो, उनको पूरी तरह से सरेंडर कर दो, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एंड उसके बाद आपकी लाइफ में हर एक चीज़
अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी, सारी चीज़ें स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगी, वो एक स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। हर एक चीज़ कैसे अपने आप हील होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, चाहे वो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, कुछ किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, आप उसको यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, पूरी तरह से सरेंडर कर दो। लेकिन सरेंडर करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप सरेंडर कर रहे हो, उनको लेटर लिख रहे हो, ठीक है, लेटर लिखने के बाद भी आप उन पे उस चीज़ पे सोचे जा रहे हो, नहीं, पूरा बिलीव रखो, फेथ रखो, राइट। आप यूनिवर्स को पूरे फेथ के साथ, पूरे बिलीव के साथ वो लेटर लिखो, उस लेटर के अंदर हर एक चीज़ लिखो जो आप चाहते हो कि मेरी स्टेबल हो, ठीक हो जाए, राइट। और उस लेटर को लिखने के बाद उस जो भी पेज है जिसमें आपने लिखा है ना, उसको पूरी तरह से बंद कर दो, उसको आप जला दो, ठीक है। एंड आप फील करो कि ये जो लेटर है वो यूनिवर्स तक पहुंच गया, ठीक है। अब ये काम यूनिवर्स का है, मेरा नहीं है। अब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाओ, उस चीज़ को लेके, उस सिचुएशन को लेके ना फ्री हो जाओ कि अब मेरा काम नहीं है, अब ये यूनिवर्स का काम है, वो अपने आप देख लेंगे, राइट। और ये तभी होगा जब आप बिलीव करोगे, पूरा ट्रस्ट करोगे, फेथ के साथ करोगे, राइट। डेस्परेशन के साथ नहीं करोगे। डेस्परेट तो आप वैसे भी हो रहे थे, डेस्परेट तो आप वैसे भी पहले हो ही रहे थे ना, नेगेटिविटी तो आपके अंदर पहले वैसे भी आ रही थी ना। तो इस ऑप्शन को आप अपना के देख सकते हो, राइट, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, है ना। और भगवान तो हमेशा सही करते हैं ना अपने बच्चों के साथ, राइट। और भगवान किसी को कोई प्रॉब्लम देते नहीं है, वो ये नहीं बोलते कि ये मेरे लिए वो हर एक जितने भी दुनिया में लोग होते हैं ना, सभी को वो एक नज़र से देखते हैं। वो ऐसा नहीं है कि मतलब इसको मैं ज़्यादा दूंगा, इसको मैं कम दूंगा, नो। जो भी सिचुएशन होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो हम ही क्रिएट करते हैं। भगवान, यूनिवर्स हमें नहीं देते वो प्रॉब्लम, लेकिन अगर हम उस प्रॉब्लम को, यूनिवर्स को, भगवान को सौंप देना, तो वो सॉर्ट आउट ज़रूर करते हैं। वो क्रिएट नहीं करते, लेकिन वो सॉर्ट आउट ज़रूर करते हैं, राइट। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, लास्ट में आप गिव अप करना चाहते हो, तो आप उस गिव अप को ना एक पॉजिटिव वे में करो, यूनिवर्स को, भगवान को सरेंडर कर दो। इसके लिए आप एक सरेंडर लेटर लिखो, उस लेटर के अंदर सारी चीज़ें लिखो जो भी आप चाहते हो कि ये मेरी चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। लिखो कि मुझे नहीं पता यूनिवर्स, भगवान, जो भी आप मानते हो, ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओवरऑल मैं अपनी लाइफ की सारी सिचुएशंस, सारी प्रॉब्लम्स आपको सौंप रही हूँ, अब मुझे नहीं पता, मैं अपनी लाइफ में रिलैक्स होना चाहती हूँ, अच्छे से अपनी लाइफ के, मतलब मैं अपने ऊपर फोकस करूँगी, मैं सेल्फ लव करना चाहती हूँ, मैं अपनी हीलिंग करना चाहती हूँ। मेरी किसी भी प्रॉब्लम को लेके मैं ना तो सोचूंगी, ना मैं कुछ रिएक्ट करूँगी, ये आप बोल के यूनिवर्स को पूरी तरह से सरेंडर कर दो, ठीक है। और उसके बाद उस लेटर में जो भी आपने लिखा है उसको आप बंद कर दो, उसको जला दो, ठीक है। ये इतनी सी प्रैक्टिस है, ठीक है, लेकिन पूरे बिलीव के साथ, फेथ के साथ करनी है। अगर आपको कुछ भी लास्ट में समझ नहीं आ रहा है, ओके, तो ये लास्ट ऑप्शन जब हम गिव अप का चूज़ करते हैं, तो क्यों ना इसको पॉजिटिव वे में चूज़ करें, राइट। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप उस भगवान को दे दो अपनी प्रॉब्लम, ठीक है। वो हमेशा हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार रहते हैं, बस वो एक चीज़ चाहते हैं कि हम उन पे बिलीव करें, है ना। तो वो तो करना पड़ेगा आपको, है ना। बिना बिलीव के तो कुछ नहीं होता, बिना बिलीव के तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं करता। उसमें भी अगर हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो उसमें भी हमें बिलीव करना पड़ता है कि हाँ, ये चीज़ मेरे पास तो है, और उसके बाद वो चीज़ मेरी लाइफ में आती है। तो बिलीव तो करना ही पड़ेगा आपको, राइट। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, ओके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।